जी नमस्कार दोस्तों। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली है और वो बहाली भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर है, रेगुलर नहीं है। तो आपसे हम 3-4 मुद्दों पर बात करेंगे। पहली बात तो बिहार में जो बहाली निकलती है वो रेगुलर नहीं निकलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1983 में एक बहाली निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर उसके बाद 1997 में बहाली निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर उसके बाद बहाली निकली थी 2016 में। फिर उसके बाद बीपीसी के माध्यम से। फिर उसके बाद बहाली निकली थी 2020 में और आज 6 साल बीत गए, आज तक उसका इंटरव्यू चल रहा है। अभी 4-5 विषय बाकी हैं जिनका इंटरव्यू होना है अभी। अब देखिए कब तक इंटरव्यू लेते हैं, कब तक उसका मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो ये हालत है महोदय बिहार के हायर एजुकेशन सिस्टम की, और इसके लिए सभी सरकारें, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, इसमें सारे लोग दोषी हैं। तुमको बहाली निकालना है तो तुम हर साल निकालो, चाहे 50 सीट हो 100 सीट नहीं, लेकिन आपको हर साल बहाली निकालना चाहिए। लेकिन हर साल बहाली नहीं निकालेगा, बहाली निकालेगा एक बार 15 बरस के बाद, 20 बरस के बाद बहाली निकालता है। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बिहार के हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। हर साल बहाली, कभी किसी मंत्री, नेता या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि हर साल बहाली निकलनी चाहिए। तो बहाली कब निकालेगा? जब चुनाव देखेगा तब तक 5 साल ऐसे ही खींच देगा उसे। 5 साल में बहुत सारे बच्चों का एज एक्सपायर हो गया, बहुत सारे बच्चे फिर गरीबी भूखमरी में फंस गए या दिल्ली पंजाब इधर उधर कहीं कहीं कमाने लगे अपना। अब कोई बैठेगा नहीं ना बिहार के मुख्यमंत्री के भरोसे, बिहार के राज्यपाल के भरोसे कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकालिएगा, तब हम उसमें पढ़ाएंगे, तब हम अपनी बाल बच्चा पैदा करेंगे, तब हम कमाएंगे तब। तो ये हालत है बिहार के हायर एजुकेशन सिस्टम का। एक दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एज को लेकर के। एज 43 ईयर्स फिक्स कर दिया, पहले 40 वर्ष फिक्स किया था और 43 ईयर्स यानी 43 वर्ष फिक्स कर दिया है। तो बिहार के राज्यपाल महोदय से भी हम आग्रह करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री महोदय से भी हम आग्रह करते हैं, और हायर एजुकेशन सर्विस में जो लोग पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि बगल में ही उत्तर प्रदेश है, यूपी से भी तो ज़रा सा पूछ लेते आप या देख लेते उसका क्या गाइडेंस है, क्या उसका रूल रेगुलेशन है। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता 62 वर्ष है, तो फिर बिहार में 43 वर्ष क्यों? तो इस पर ज़्यादा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ भी 62 वर्ष करना चाहिए, क्योंकि आप बहाली तो रेगुलर निकालते नहीं, और एक बहाली खींच करके 6 साल 7 साल के बाद तुम्हारा बहाली पूरा होता है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके चलते बिहार के जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, जिनको प्रोफेसर बनने का सपना था, वो लोग गरीबी भूखमरी में फंस गए या दिल्ली पंजाब की गलियों में भटक गए। एक तीसरा समस्या मैं आपको बता रहा हूँ कि नेट और पीएचडी वाला ड्रामा चल रहा है। तो यूजीसी के नेट के लिए और यूजीसी ने पीएचडी के लिए 30 अंक निर्धारित किया है, और बिहार में जो बहाली हो रही है उसमें पीएचडी के लिए मात्र 12 नंबर दिया जा रहा है। क्या यह न्याय है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, क्या यह न्याय है? राज्यपाल महोदय हमेशा कहते हैं कि बिहार की हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे, पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह के व्याख्यान देते रहते हैं, कभी कभी उनका बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जब यूजीसी ने निर्धारित किया है कि नेट में पीएचडी को 30 अंक देना है, तो बिहार में उसको 12 नंबर दिया जा रहा है। ऐसे ही नेट के लिए 5 नंबर दिया जा रहा है, जीआरएफ के लिए 7 नंबर दिया जा रहा है। और ये बहाली भी कॉन्टेक्चुअल है, ये विडम्बना देखिए। और 211 कॉलेज जो खोला है बिहार सरकार ने, ना कहीं बेंच है, ना कहीं कुर्सी है, ना कहीं अपना भवन है,
ना पीने का पानी है, ना चपरासी है, ना कंप्यूटर है। अब सोचिए पढ़ाई कैसे होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये पढ़ाई कैसे होगी। आनंद फानन में तो घोषणा कर देना है, आनंद फानन में खोल देना है कॉलेज, आनंद फानन में प्रोफेसर की बहाली कर देना है। तो ये सब हरकतों से बाज आनी चाहिए। पहले सरकार को इस पर गंभीर चिंतन करना चाहिए, उसके लिए जगह तलाशनी चाहिए, उसके लिए धीरे धीरे डेवलप करता है अपना सुविधा को। तो आनंद फानन में, और 1 जुलाई से क्लास भी शुरू हो गया है मेरे मित्रों, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 जुलाई से 211 प्रखंडों में जो कॉलेज खोले गए हैं अभी नए नए बिहार में, उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो ये बिहार की हायर एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था है। और ऐसे बिहार में गरीबी भूखमरी का दौर नहीं चल रहा है। बिहार में सैकड़ों साल से गरीबी भूखमरी का दौर चल रहा है। यहाँ बहुत से प्रतिभाशाली छात्र आए गए चले गए, उसी गरीबी भूखमरी के दौर में फंस गए, मर गए। तो यही सब स्थिति है बिहार की। और यदि आप वास्तव में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिहार के सिस्टम को बदलना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तो आप कम से कम नेट के लिए और पीएचडी के लिए 30 अंक जो निर्धारित किया गया है, वो 30 अंक देना चाहिए आप। फिर उसके बाद जो एज का जो क्राइटेरिया है, एज को कम से कम आपको 62 वर्ष करना चाहिए। थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का रूल्स एंड रेगुलेशन तो पढ़ लीजिए राज्यपाल महोदय, और तब जा करके आप बिहार में बनाइए उस तरह से। तो आपको तो ये सब चीज़ों को पढ़ना है नहीं, आनंद फानंद में अपना मीटिंग कर लीजिएगा, मीटिंग करके स्टैच्यू बना दीजिएगा, और स्टैच्यू बना करके फिर अब अखबारों में दे दीजिएगा, लीजिए अब एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली हो गई। तो ये सब कुछ ऐसी विडम्बना है जिस पर सोचने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। और बहुत सारे लोग अब एमए पीएचडी करके भटक रहे हैं सड़कों पर, इसलिए उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारा लड़का मैट्रिक इंटर करके चला जाता है दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। क्या जरूरत है इसमें गोईठा में घी सुखाने के लिए। एक हम लोग यहाँ कहावत है भोजपुरी में कि गोईठा में घी सुखाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और वो एमए करेगा, पीएचडी करेगा, तब तक पता चला जाए कि उसका उम्र ख़त्म हो गया। तो राज्यपाल महोदय ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा बिहार को शिक्षा व्यवस्था को आप सपोर्ट करने दीजिए, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। धन्यवाद।